आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 चली हुई थी और क्वेश्चन नंबर है आपका 3, जो कि आपके सामने क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एंगल AOB, यानी कि आपका कोई सर्किल है और उस सर्किल में एक एंगल बनाया गया है। ये वर्त है, वर्त की स्पर्शी दी हुई है और ये वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त के केंद्र O से बाह्य बिंदु है कोई A, और ये उसको मिला गया है यहाँ पे, और हमें जो ज्ञात करनी है वर्त की त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था कि जो वर्त की स्पर्शी होती है और जो वर्त की त्रिज्या होती है आपस में कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है या एक दूसरे के लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमने इसको मिला लिया, हमें एक क्या प्राप्त होगा, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। और समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पे केवल ये ही डिस्टेंस दी हुई है, ना ये डिस्टेंस दी हुई है, तो इसमें हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या बन गया, डायगोनल कर्ण है, और ये एक प्रकार से क्या है, बेस लाइन है, ये आधार है। ठीक है, अब देखो हमें आवश्यकता किसकी है, रेडियस की है। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो संबंध निकालना है हमें लंब में और कर्ण में। आपने त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू किसके होता है, लंब बटा कर्ण के होता है। कोस थीटा इक्वल टू किसके होता है, आधार बटा कर्ण का होता है। इस प्रकार से आपने साइन में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज AOB में क्या लगाया मैंने, साइन थीटा यानी साइन 30, साइन 60, थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होगी, 60 है। तो लिख दो आप यहाँ पे साइन 60 इक्वल टू कितना, लंब बटे कर्ण यानी OB अपॉन AO या OA जी। और देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। OB दिया हुआ नहीं, OB हमें निकालनी है। OB का बराबर खास है, एज्यूम कर लो, रेडियस होती है। OA दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिया कैसे, 2r इक्वल टू 6√3, r इक्वल टू कितना आ गया, 6√3 अपॉन 2, और r इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 का 6 यानी 3√3, जो इसकी यूनिट है सेंटीमीटर यूनिट है इसकी। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो इसकी जो रेडियस आई, जो इसकी त्रिज्या आई वो आई 3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 8.1 का। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आपकी स्पर्शी है, वर्त है कोई, वर्त की स्पर्शी दी गई है कितनी, AB 4 सेंटीमीटर, और जो वर्त की त्रिज्या है दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। देखिए ज्ञात हमें करना है, ये पूरी लंबाई निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की BC कंप्लीटली निकालनी है। ये भी इसकी क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए फिर वही बात आती है फ्रेंड्स कि जो इसकी त्रिज्या होती है और जो इसकी स्पर्शी है दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर लंब होती है। ये लंब होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसके सामने की जो भुजा होगी, कर्ण होगी, त्रिभुज AOB में फिर लगाते हैं हम समकोण त्रिभुज AOB में। देखिए यहाँ पे ये लगा दो आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB में। देखिए पाइथागोरस पर में लगा देते हैं, वही पाइथागोरस पर में से
देखिए OB का जो स्क्वायर होता है OB का स्क्वायर बराबर होगा AO का स्क्वायर प्लस होगा AB का स्क्वायर। जी देखें यहाँ पे AO हमारे पास में 3 सेंटीमीटर होगी, इसका स्क्वायर करेंगे। AB हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। जी देखें यहाँ पे 9 ये कितना आ गई, और जो OB होगा स्क्वायर चला हुआ है यहाँ पे दोनों पक्षों का, जब 1 मिनट 25 OB का स्क्वायर, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, और OB कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। देखिए जो OB है, OB क्या है, ये डिस्टेंस है O से लेके B तक, और हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, वो निकालनी है कंप्लीटली BC। तो यदि मैं OB प्लस OC कर दूं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी, तो BC इक्वल टू किसका होगा OC प्लस OB, यानी कि 3 + 5 = 8 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए ये क्या है, एक वर्त है, और ये क्या है, इसकी क्या है, वर्त की स्पर्शी है, और ये कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से ये मिला गया है, ये हमारा वहां पर केंद्र पर मिला गया है। ये एंगल दिया गया है 115 डिग्री का, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए मैंने बताया था कि जो रैखिक युग्म के कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक लाइन है, और एक दूसरी लाइन इसको क्या करती है, कट करती है। जब भी इसको इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे रैखिक युग्म के कोण बन जाएंगे। देखिए तो ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल आप एक्स एज्यूम कर लो, और यहाँ पे लिख देते हैं हम x डिग्री, यहाँ पे लिखा है रैखिक युग्म के कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे देखो आप x प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 115, तो ये आएगा यहाँ से 65 डिग्री। यानी ये जो एंगल आया कोण AOP जो एंगल आया कितना 65 डिग्री आया। अब देखिए हमारे पास में त्रिभुज है AOP में। अब देखें मैंने बताया था आपको ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, ये क्या है, स्पर्शी आपस में एक दूसरे का लंबवत होती है। जब लंबवत होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात ये कोण 90 डिग्री है, और ये कोण कितना 65 डिग्री आया। ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा निकाल लोगे आप लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, यदि लिखना चाहो तो त्रिभुज AOP में कोण APO प्लस कोण 90 इसका हमें पता है, प्लस कोण 65 इसका भी पता है, बराबर 180 डिग्री होता है, जानते हैं। फिर वो जो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। APO बराबर किसका जाएगा 90 प्लस 65 कितना आ जाएगा 155, यानी 155 को इस साइड में लेके जाएंगे, 180 माइनस 155, 1 सब्सट्रैक्ट किया मैंने, तो कोण APO कितना आएगा भाई
25 डिग्री, यानी ये जो एंगल आया ये 25 डिग्री आया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कोई वर्त है, वर्त की त्रिज्या है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर है। ये वर्त की त्रिज्या दी गई है, ये वर्त की त्रिज्या दी गई है 1.5 सेंटीमीटर है। देखिए जो वर्त की त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर की दी गई है, ये है AC, और एंगल है एक CBA, ये एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया है। देखिए अब हमारे पास में केवल एक ही डिस्टेंस दी गई है, न तो ये दी गई है न ये दी गई है। इन परिस्थितियों में हम यूज करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का। देखिए कैसे, ये यहाँ पे कितना है, देखिए ये स्पर्शी है, ये क्या है, त्रिज्या है, तो एक दूसरे पे लंबवत होगी, जब लंबवत होगी तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज करेंगे। तो देखिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये आपका डायगोनल, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। देखिए यदि मैं इसमें लगा दूं साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू किसका होता है, लंब बटे कर्ण का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन 30 इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू किसके, देखिए लंब बटे कर्ण, यानी ये कितनी है AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते होंगे, 1/2 AC 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, BC जो है फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, BC इज इक्वल टू 1.5 दूनी 3, तो BC की जो आई माप 3 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया। सेकंड हमें निकालनी है इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई, अर्थात AB की लंबाई निकालनी है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू किसके होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा इक्वल टू किसके होता है, आधार बटे कर्ण के। तो यहाँ पे हम इस बार लगाएंगे कोस थीटा इक्वल टू क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे, कोस 30 इज इक्वल टू, देखिए आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमें निकालना है, ये भी स्पर्श रेखा है, कर्ण हमें निकालना है, BC है जो कि 3 सेंटीमीटर है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, AB फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इज इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ से 3√3 बटे 2, 3√3/2, ये आएगा, ये आ गया जी स्पर्शी लंबाई, और यहाँ इसकी बाह्य बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया है जिन्हें QOR वर्ग का व्यास है, QOR वर्ग का व्यास है, तथा कोण POR 135 डिग्री, कोण POR यानी कि ये जो कोण होगा 135 डिग्री है, ज्ञात क्या करना है हमें, OPQ यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे, देखिए हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे ये एक क्या है, ये लाइन है, और ये लाइन इसको क्या करती है, कट करती है, तो ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म के कोण है, लीनियर है, यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे कोण POR प्लस कोण QOP या POQ बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल
ठीक है जी। अब देखिए एक एंगल हमारे पास में 135 डिग्री, ये पी ओ क्यू यहाँ से आ जाएगा पी ओ क्यू, वन 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी ये जब 45 आ गया, अब देखिए ये स्पर्शी है, ये क्या है, त्रिज्या है, एक दूसरे के लंबवत, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री आ। त्रिभुज पी ओ क्यू में समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों का योग 180 डिग्री होता है, बताया था। तो यहाँ पे देखे भाई कितना जाएगा, 90 ये है, 45 ये है, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 45 पे जाएगा। देखिए कैसे, त्रिभुज पी ओ क्यू में ये एंगल 45 डिग्री है, पता है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका भी पता है। ये एंगल कितना फाइंड करना है, इसको लिखो आप x डिग्री मान लो, और ये 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ये मैंने ऐड किया 135 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री का, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दिया गया है, एक वर्त दिया गया है, वर्त का व्यास दिया गया है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर यह लंबाई होगी कितनी, किसकी दी गई है, व्यास की दी गई है। और एक कोण दिया गया है पी ओ आर 120 डिग्री दिया गया है। और ये वर्त किसी बाह्य बिंदु पी से जिस पर से खींची गई है, जो कि वर्त को बिंदु क्यू पर मिलती है, ठीक है जी। हमें ज्ञात करना है ओपी तथा पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए कैसे, फिर में चलते हैं। ये क्या है, लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है तो देखिए ये 120 है, तो ये 180 में जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा, 60 डिग्री जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं, पिछले क्वेश्चन मैंने कराया है, डायरेक्ट 60 डिग्री आ जाएगा। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, बताया था, ये स्पर्शी है, ये क्या है, त्रिज्या है, एक दूसरे को जब काटेंगे तो क्या समझ 90 डिग्री कोण बनाएंगे। समकोण त्रिभुज है तो 90 प्लस 60 इक्वल टू कितना आएगा 150, और ये जब 150 आया तो ये हमने इसमें घटा 180 में थे, 180 में से घटा तो कितना आएगा 30 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया है, देख लेना आप, ठीक है। अब देखिए ये कंप्लीटली व्यास है 8 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये 4 सेंटीमीटर जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू तथा ओपी की लंबाइयां फाइंड करनी है। देखिए इसमें भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया पी ओ क्यू। देखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए ये क्या है, यहाँ पे बेस लाइन हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा, कर्ण, और ये लंब हो जाएगा। ज्ञात हमें, चाहे आप इससे कर लो चाहे इसे कर लो। पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन थीटा, यानी साइन 30, तो साइन 30 इज इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ओ क्यों बटे ओपी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओ क्यू की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या है, और अपॉन ओ भी जो हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ओ बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 2 8 ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप लगा दो यहाँ पे cos 30, क्या लगा दोगा, cos 30, फिर से अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में लिख लो चाहे समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू, फिर हम इसमें लगाते हैं cos 30, cos 30 इक्वल टू, देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है,
क्या है, पी क्यों है, आधार पी क्यों है, और कर्ण अभी निकालना है हमने यहाँ पे ओ पी, इसके डिस्टेंस हम मालूम नहीं है वैसे तो, अभी रुको यहाँ पे आप ओ पी कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। पी क्या फाइंड करनी है, ओ पी 8 सेंटीमीटर जो भी निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहाँ पे आ जाइए, पी क्या इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से 8√3 मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो 2 है जाएगा कौन इसके, ये नीचे इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4 तो फ्रेंड्स ये था, इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्थ है, वर्थ की स्पर्शी दी गई है और ये एंगल आपका दिया गया है 60 डिग्री का है, ये क्या है रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, फाइंड करना है एंगल पी ओ आर, तो एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है रेडियस है, ये स्पर्शी है, तो कंप्लीट एंगल कितना होगा यहाँ तक का 90 डिग्री होगा, तो जब ये 60 है, ये कंप्लीट 90 है, ये कितना बचा 30। अब देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अर्थात यदि मैं त्रिभुज पी ओ आर की बात करूं तो किसी, देखिए ये जो है ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 30 और 30 60, और 180 में से मैंने 60 गया घटा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। देखिए लिख लेते हैं इसको त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में देखें आप 30 + 30, यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओ पी आर कितना है 30 डिग्री, ओ आर पी कितना है 30 डिग्री है, और पी ओ आर जब हमें फाइंड करना है 180 डिग्री के बराबर है, ये 60 हो जाएगा, ये यहाँ पे पी ओ आर, ये यहाँ पे 180 डिग्री, तो पी ओ आर इक्वल टू 180 - 60 120 डिग्री।